नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। सबसे पहले आपको नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे साथ में पंडित शैलेंद्र पांडे जी भी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और नववर्ष की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जीएनटी के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नए साल और आपके जीवन के हाल के बारे में। ये पूरा साल आपके लिए कैसा रहेगा और आपके जीवन में क्या नए बदलाव हो सकते हैं, ये आज जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2025 को किसी भी समय हनुमान जी के मंदिर चले जाइएगा। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी मौका मिले और हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से आप साल भर की समस्याओं को बड़ी आसानी से हल कर ले जाएंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं 1 जनवरी 2025 के पंचांग की। दिनांक 1 जनवरी 2025, दिन बुधवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रात के 11:46 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। वर्ष 2025 की सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं पंडित जी, ये आप बताएं। जी देखिए, जब भी कोई नया वर्ष आता है, शुरुआत होती है, तो हम बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं कि इस नए साल में हम अपनी मुश्किलों को कम कर पाएंगे, अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि साल 2025 की सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। देखिए, साल 2025 का टोटल करेंगे 2, 2, 4, 5, 9, यानी 9 का अंक है मंगल का। तो साल 2025 के स्वामी हैं मंगल। साल 2025 में शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, ये चारों बड़े ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। बावजूद इसके बृहस्पति इस साल बार बार अपनी राशि बदलेंगे, इसीलिए ज्यादातर ये वर्ष बृहस्पति और मंगल से प्रभावित रहेगा। अब चूंकि बृहस्पति का इम्पैक्ट है, इसीलिए दुनिया भर की आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन ऊपर नीचे होगी। और चूंकि मंगल का वर्ष है, इसीलिए दुर्घटनाओं की स्थिति और युद्ध जैसी स्थिति भी इस साल में बनेगी, बार बार बनेगी। इस साल एक आम आदमी को अपना पैसा लगाने पर धन के निवेश यानी धन के इन्वेस्टमेंट पर और अपने करियर के जोखिम पर, करियर के रिस्क पर ध्यान देना होगा। और चूंकि इस साल बृहस्पति बार बार बदलेंगे, बृहस्पति महिलाओं के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए महिलाओं को
अपने रिश्तों का और अपने वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान देना होगा। तो इस साल की 3 खास बातें ये हैं कि ये साल फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, युद्ध और विवाद जैसी स्थितियां दिख रही हैं, महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें इस साल दिखाई दे सकती हैं। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी तो जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, खान पान में सावधानी बनाए रखें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। पंडित जी, वर्ष 2025 में अलग अलग राशियों की स्थिति कैसे रहने वाली है, ये अब आपसे जानना चाहेंगे। अब मोटे तौर पर ब्रीफली समझते हैं कि साल 2025 में अलग अलग राशियों की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि की स्थिति मध्यम रहेगी। मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि की सिचुएशन एवरेज होगी। इनको सावधानी से और सोच समझकर चलना होगा। अगर सावधानी से चलेंगे तो बेहतर होगा। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कुंभ राशि वालों को ज्यादा सावधानी रखनी होगी। इनको अपने स्वास्थ्य का और अपने जीवन के उतार चढ़ाव का ध्यान रखना होगा। मेष, सिंह, धनु और कुंभ वालों को जीवन में बड़ा रिस्क लेने से, जीवन में बड़ा जोखिम लेने से बचना होगा। वृषभ, तुला और मकर वालों की स्थिति साल 2025 में शानदार रहेगी,
उत्तम बनी रहेगी। जीवन की तमाम समस्याएं दूर होती जाएंगी और लगभग जीवन के हर मामले में वृषभ, तुला और मकर वालों के सुधार होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की राशियों की, जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, परिवार की मुश्किलें हल होंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा, ऑफिस के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खान पान का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें रंजीता जी ने लिखा है, चंडीगढ़ से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 अक्टूबर 1973, दोपहर में 1:10, राजपुरा, पंजाब। रंजीता जी लिख रही हैं कि पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है, 2-3 ऑपरेशन भी हो चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है। तो आने वाले समय में स्वास्थ्य कैसा रहेगा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या करूं? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपनी हड्डियों और नसों का ध्यान रखना होगा और 2025 के जुलाई तक अभी थोड़ी सावधानी रखिए। उसके बाद स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आप रोज सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और हर शनिवार को खाने पीने की चीज का या अनाज का दान करें, तो इससे आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले जरूरी जानकारी आपके लिए ये है, अगर आपका कोई सवाल है आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न प्रवीण कुमार जी ने हमें लिखा है और प्रवीण कुमार जी हमें मेल लिखते हैं गुजरात से। इनकी जन्म की तारीख है
22 जनवरी 1980, जन्म का समय रात के 11:05 और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मैं गुजरात में लंबे समय से नौकरी कर रहा हूँ और वहीं पे मकान बना करके वहीं पर सेटल होना चाहता हूँ, तो क्या ऐसा कर पाना मेरे लिए अच्छा होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। प्रवीण जी, वाराणसी आपका जन्म स्थान है, तो जन्म स्थान से दूर आप कहीं भी जाएं, कहीं भी सेटल हों, आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप गुजरात में बसना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं तो आपका निर्णय ठीक है, आप इस दिशा में काम कर सकते हैं। आने वाला समय आपका अच्छा है, लेकिन भविष्य में पेट की समस्याओं का और डायबिटीज जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के धारण करें और रोज सुबह शाम एक बार प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। वर्ष 2025 में अलग अलग अंकों की स्थिति कैसे रहने वाली है पंडित जी, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, साल 2025 में राशियों के हिसाब से मोटे तौर पे स्थिति क्या होगी ये आपने जाना। अब आपके जन्म तारीख का जो मूल अंक है, जो आपका मूलांक है, उसके हिसाब से मोटे तौर पे साल 2025 कैसा रहेगा वो भी जान लेते हैं। देखिए, अंक 1, 2 और अंक 5 वालों की जो स्थिति है, ये साल 2025 में मध्यम रहेगी, एवरेज रहेगी। इनको इस साल काफ़ी मेहनत करने पर ही सफलता मिलेगी। 1, 2 और 5 वाले अगर मेहनत नहीं करेंगे तो असफल होंगे। अंक 4, 7 और 8 वालों को साल 2025 में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इनके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। करियर को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर के इनको मुश्किलें बहुत होंगी, जिसमें इनको सावधानी रखनी पड़ेगी। अंक 3, 6 और 9 वाले जो हैं, उनके लिए साल 2025 सफलता का साल है। इनके जीवन की तमाम रुकावटें दूर होंगी और इनको सफलता मिलेगी। 3, 6 और 9 वालों के धन के लिए, विवाह के लिए और संतान के लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। ये मामला उत्तम बना रहेगा। तो कुल मिला के अगर आप साल 2025 देखें तो 4 अंक वाले, 7 अंक वाले और 8 अंक वाले इस साल सावधान रहेंगे। बाकी अंकों के लिए कुल मिला जुला के हाल अच्छा है। और 9 अंक का तो खैर साल ही है, तो 9 अंक वालों के लिए ये साल सबसे ज्यादा अच्छा होगा। आगे की राशियों की बात कर लेते हैं, जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपके लिए दिखाई दे रही है। दौड़ भाग बनी रहेगी। धन के खर्चों से परेशानी हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60
प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर के सारे काम पूरे होंगे। वाहन या संपत्ति का लाभ होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वर्ष 2025 के पहले दिन ऐसे कौन से हम काम कर सकते हैं जिससे पूरा साल हमारा अच्छा हो, पंडित जी ये बताएं। देखिए, ऐसा हम मानते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत अगर अच्छी हो जाती है तो वो पूरा काम अच्छा हो जाता है। अब चूंकि नया साल शुरू हो रहा है तो साल 2025 के पहले दिन कौन से ऐसे काम करें, कैसे इस साल की शुरुआत करें जिससे पूरा वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, आइए जानते हैं। प्रातः काल कोशिश करिए, अगर 12 भी बज जाते हैं तो 12 बजे के पहले ही सही सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। इसके बाद अपने इष्ट देव या अपने गुरु की उपासना जरूर करिएगा सुबह सुबह। उनकी उपासना करने के बाद घर के बड़ों के चरण छू करके आशीर्वाद लीजिएगा। और दिन भर जो भी आपसे मिलता है, जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों से मधुर व्यवहार करिएगा। शाम के समय किसी मंदिर में जाके, आश्रम में जाके, धर्म स्थान में जाके प्रार्थना जरूर करिएगा कि ये वर्ष आपके लिए, आपके परिवार के लिए मंगलमय हो और पूरी दुनिया का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके लिए शुभ हो। शाम के समय ही निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का या भोजन का दान करवाइएगा या करिएगा। और इसके बाद परिवार के सभी लोगों के साथ मिल करके भोजन करिएगा, अच्छा रहेगा। रात में सोने के पहले भगवान से प्रार्थना करिएगा कि जैसे साल का पहला दिन मंगलमय गुजर गया, वैसे ही साल का पूरा दिन हर दिन शुभ हो, हर दिन मंगलमय हो। वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में पड़ के कम से कम साल के पहले दिन तो इतनी कृपा करिएगा कि मांस मदिरा का सेवन मत करिएगा, पार्टी मत मनाइए, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए। और अगर लोगों से मिल रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, तो सात्विकता से रहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करिए, आनंद लीजिए, लेकिन मांस मदिरा से परहेज करिएगा।
आखिरी 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के दैनिक भाग्यफल की। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार की समस्या आपकी हल होगी। करियर की बाधा आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। खान पान में सावधानी रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, काम की अधिकता रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा। रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें शकुंतला जी ने लिखा है और शकुंतला जी हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 अप्रैल 1969, 1969। जन्म का समय सुबह के 9 बजे और जन्म का स्थान है दमोह, मध्य प्रदेश। शकुंतला जी कह रही हैं कि मेरा एक ही बेटा है जो विदेश में रहता है। उसकी शादी वगैरह हो चुकी है और बेटा कहता है कि मुझे और मेरे पति को विदेश में जाकर उसके साथ रहना चाहिए, लेकिन मेरा यानी हमारा कोई विचार नहीं है विदेश में जाके बसने का। तो क्या हम अकेले यहाँ रह सकते हैं और आने वाले समय में कोई स्वास्थ्य की बड़ी समस्या तो नहीं होगी? क्या जिंदगी में कोई सपोर्ट मिल पाएगा? शकुंतला जी, आपकी कुंडली के हिसाब से विदेश में आपके बसने के वैसे भी योग भी नहीं हैं और आपका मन भी नहीं है, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि आप विदेश जाके बसने वाली हैं। लेकिन ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि साल 2026 में आप स्थान परिवर्तन करके अपने रिश्तेदारों के पास या किसी ऐसे हॉस्टल जैसी जगह पर जाकर आप और आपके पति शिफ्ट होंगे, जहां पर आप लोगों की देखभाल भी होगी और बाकी जीवन आपका ठीक से चल जाएगा। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अपने बेटे से बहुत उम्मीद भी मत पालिए, क्योंकि उसकी वजह से बेवजह आपको कष्ट होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, सुबह शाम दोनों समय आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। जब भी मौका मिले सप्ताह में जिस भी दिन भगवत गीता भी थोड़ी बहुत पढ़ते रहिए, अच्छा रहेगा। और खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपते रहिए। प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।
आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले ज़रूरी जानकारी आपके लिए ये है, अगर आपका कोई सवाल है, कोई परेशानी है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न नीतेश जी ने हमें लिखा है और नीतेश जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। 8 जुलाई 1994 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह 9:10। जन्म का स्थान है दिल्ली। नीतेश कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूं। क्या साल 2025 में स्वयं की इच्छा से मेरा विवाह होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? नीतेश, ये बात बिल्कुल ठीक है कि साल 2025 में आपका विवाह होगा, जून से दिसंबर के बीच में आपकी अपनी इच्छा से। लेकिन विवाह करने के पहले कुंडली अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिख रहा है और बाद में विवाह कष्ट का कारण बन सकता है। इसलिए कुंडली मिला के भाई बहुत सोच समझ के तब निर्णय लीजिएगा। आपका विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, इसके लिए भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा करें। सुबह शाम नमः शिवाय का 108 बार जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 1 जनवरी को आता है, उनका ये पूरा साल कैसा रहने वाला है, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 1 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। रोजगार में बदलाव होगा, बदलाव के बाद लाभ होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर बेहतर रहेगी। विवाह के मामलों में और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। वर्ष 2025 में आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए पंडित जी क्या किया जा सकता है, ये बताएं। आज की जिज्ञासा है कि साल 2025 में क्या करें जिससे आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी बनी रहे। पूरे साल भर हर मंगलवार को मीठी चीजों का, मिठाई का, गुड़ का दान करें। एक लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखना शुरू कर दें। और चूंकि मंगल का वर्ष है, हनुमान जी इस वर्ष के स्वामी हैं, इसलिए मांस मदिरा से इस साल पूरी तरह से परहेज करें। और अब जान लेते हैं 1 जनवरी 2025 के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 1 जनवरी 2025 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 1 जनवरी 2025 शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं एक गुड लक राशि। आज जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है।
हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए मोटे तौर से साल 2025 की सावधानियां क्या हैं। आज की गुड लक राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले ये जान लें कि आने वाले साल में आपके काम धीरे धीरे होंगे। धैर्य रखिएगा तो सब काम हो जाएंगे। स्थान परिवर्तन इस साल जरूर होगा और स्थान परिवर्तन के बाद आपके जीवन में लाभकारी बदलाव होंगे। और चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हर दिन जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय कौन सा है? जी, अब चूंकि नए साल की बात है तो साल 2025 में हर तरह की सफलता के लिए सामान्यतः क्या उपाय करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करिएगा। कम से कम रोज एक बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। तांबा किसी न किसी रूप में पहनिएगा। तांबे का छल्ला, तांबे का कड़ा, जैसा भी संभव होगा। एक लाल रुमाल साल भर अपने साथ रखिएगा। और हर व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि इस साल कर्ज के लेन देन में बहुत सावधानी बनाए रखेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।